नमस्कार एवरीवन। काफ़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं कि मैम हमने बहुत ट्राई किया, बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क, हम कई बार ऑफिस के काम घर पे लेके आ जाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जो है हमारे इनकम में कुछ खास ग्रोथ होता नहीं है, या फिर जो ग्रोथ होता है वो उतना कुछ खास विजिबल होता नहीं है। सिमिलरली काफ़ी सारे कोचेस हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि मैम हम क्लाइंट परचेज करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, एड्स रन करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास क्लाइंट्स जल्दी आते नहीं हैं, या फिर आते हैं तो वो छोटे प्रोग्राम्स के लिए आते हैं जहाँ पे जो हम एड्स में पैसा लगाते हैं वो उसी में चला जाता है। कई बार एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं जो कई बार कहते हैं कि हम अम, अपने एम्प्लॉयज़ को या और अपने कस्टमर्स को जो है ऑफर्स देते हैं, बोनसेस देते हैं, अच्छे सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू है या फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो कुछ खास विजिबल ग्रोथ वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। तो यदि आप भी इनमें से कोई भी हैं और आपके लाइफ में पैसे की बार बार प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपकी जो इनकम है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा ही नहीं रही है, और बार बार आप एक फाइनेंशियल स्ट्रगल के, फाइनेंशियल क्राइसिस के लूप में फंसे हुए हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति सिंह। मैं एक वेल्थ एंड माइंडसेट कोच हूँ, और साथ ही साथ मैं एक हीलर भी हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को जब भी इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो साथ ही साथ ये एक्टिविटी भी करते जाइए। इसमें बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स या फिर एक्टिविटीज़, या फिर मैं आपको चीज़ें बोलूँगी करने के लिए, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और क्यों हैं, और आपको इसके बाद अपने लाइफ को, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक करने के लिए एक्चुअली किस तरीके के स्टेप्स को लेने की ज़रूरत है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैं अक्सर लोगों को पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है हम में से 2x माइंडसेट पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि आखिर 2x माइंडसेट होता क्या है। तो बेसिकली 2x माइंडसेट जो होता है वो ये है कि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2x माइंडसेट, मनी माइंडसेट। 2x मनी माइंडसेट हमारा एक वो सोचने का तरीका होता है, हमारा एक वो माइंडसेट होता है, वो सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं जिसके वजह से हम एक चीज़ के बियॉन्ड हम देख ही नहीं पाते हैं। जैसे 2x मनी माइंडसेट बेसिकली एक सर्वाइवल वाला माइंडसेट है, जहाँ पे आपके लाइफ में उतने ही पैसे आप अट्रैक्ट कर पाते हैं जिसके वजह से आप अपनी मंथली जो है गुजारे को चला सके, आप अपने ईएमआईज भर सके, बिल्स भर सके, बच्चों के स्कूल की फीस भर सके, और जो भी छोटे मोटे आपके मंथली जो खर्चे होते हैं वो आप उसमें कर सके। लेकिन जब बात आती है बहुत बड़े गोल्स को अचीव करने की, वेकेशंस की, फ्रीक्वेंट वेकेशंस की, बड़े चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, बड़ी शॉपिंग करने की, बड़े घर लेने की, बड़ी गाड़ियाँ लेने की, तो वो उस इनकम से कर पाना एक तरीके से बहुत मुश्किल, या एक कई लोगों के लिए तो, या कई फैमिलीज के लिए तो वो नामुमकिन भी हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस यूनिवर्स में, इस धरती पे हर एक इंसान जो है पैसा चाहता है, वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। लेकिन यही एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कम से कम लोग बात करते हैं। फैमिलीज में कई बार जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो प्रोवाइडर होता है, वो ओपनली खर्चों के बारे में, पैसे के बारे में अपनी फैमिली से खुल के बात नहीं करता है। अपने पैसों के बारे में बात करने में वो हिचकिचाता है कि कहीं मुझसे लोग पैसे मांग ना लें, कहीं अगर मैंने अपने घर में पैसे को के बारे में ओपनली डिस्कशन किया तो बच्चे ये डिमांड कर सकते हैं, स्पाउस ये डिमांड कर सकता है, और बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल लेवल बहुत सारे थॉट्स होते हैं। और आज इन थॉट्स को मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लोग मुझसे जब कनेक्ट होते हैं या फिर जब मेरी कोचिंग प्रोग्राम में आते हैं तो वो इन चीज़ों को ओपनली जो है मेरे से डिस्कस करते हैं। तो एक जो 2x मनी माइंडसेट है वो आपका एक सोचने का वो तरीका है जिसके वजह से आप अपने लाइफ में सिर्फ उतना ही पैसा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं या कर पाएंगे जितना आपको सर्वाइवल करने के लिए चाहिए।
आपका रोटी कपड़ा मकान के लिए ही आप पैसे जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको 2x से 10x की तरफ जाना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना पड़ता है एक 10x लेवल पे। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जो हैं कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं, बार बार कंपनी चेंज करते हैं। बिजनेस ओनर्स और कोचेज जो है बार बार अपने प्रोग्राम्स को चेंज करते रहते हैं, अपनी सर्विसेज को चेंज करते रहते हैं, कई बार बड़े बड़े डिस्काउंट्स देते हैं। लेकिन फिर भी उनके इनकम में, उनके फाइनेंसिस में ग्रोथ विजिबल इसीलिए नहीं होता है। क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एफर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, आप 2x से 10x माइंडसेट पे आ सकते हैं, वो ये है कि वो उस 10x या फिर जो भी इनकम वो कमाना चाहते हैं, जो भी इनकम वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे रेवेन्यू के फॉर्म में हो, सैलरी के फॉर्म में हो, या जिस भी फॉर्म में हो फाइनेंशियली, वो उस आइडेंटिटी को नहीं क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, एक समय ऐसा था जब मैं या फिर मैं ये कहूँ कि जब मैंने करियर शुरू किया था तो मैंने करियर 5,000 रुपये पे शुरू किया था। और आज मैं मल्टीपल फोल्ड्स में जो है मैं महीने के काफ़ी अच्छे पैसे कमाती हूँ। जब मैं जॉब में थी तो मेरी जो लास्ट इनकम थी वो 2 लाख रुपए थी। लेकिन आज मैं मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ इनकम सिर्फ एक महीने में कमा लेती हूँ, वो भी सिर्फ इस चेयर पे बैठ करके, लैपटॉप के सामने। क्लाइंट्स को बिना चेज किए मैं उनको अट्रैक्ट कर लेती हूँ। अपने कोर्सेज में मैं ज़्यादा तोड़ मोड़ नहीं करती हूँ, सिंपल रखती हूँ, इजी रखती हूँ। लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैंने उतनी मेहनत वाली जॉब छोड़ करके, उतने साल जॉब करके, मैंने ऐसा क्या है जो 18 सालों में नहीं कमाया, जो मैंने सिर्फ एक साल में कमा लिया है? वो ये है कि मैंने अपने मनी पैटर्न्स को चेंज किया, मैंने अपनी मनी की आइडेंटिटी को चेंज किया। बहुत सारे लोग जो है अपनी मनी आइडेंटिटी को ही चेंज नहीं करते हैं। वो सोचते हैं यदि आज भी मैं उस 5,000 वाली आइडेंटिटी को जी रही होती तो हो सकता है कि मैं 10,000, 15,000, 20,000, या फिर आज के समय के हिसाब से हो सकता है कि 50,000 तक इनकम जो है 18 साल में कमा सकती थी। लेकिन हर बार मैंने अपने माइंड को एक नए गोल को अचीव करने के लिए मैंने प्रिपेयर किया। उस समय डिफरेंस सिर्फ ये था कि मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता था, मुझे अपने पैटर्न्स को चेंज करने का तरीका नहीं पता था। लेकिन 2024 में जब मेरे जॉब गई और जब मेरे कोच ने मुझे मनी पैटर्न्स को, मेरी मनी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना सिखाया एक कैलकुलेटिव फॉर्म में, तब तब मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें वो हासिल की जो जिसका शायद मैं सपना भी जल्दी नहीं देख पाती थी। मैंने अपने लाइफ में मेरा दूर दूर तक कहीं बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक इंडिपेंडेंट लाइफ कोच की आइडेंटिटी बनाई, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। और इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती गई। इसके साथ मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे से जुड़ते गए, वन ऑन वन कोचिंग के लिए, जिसमें उन्होंने 20 लाख से 60 लाख की सैलरी अट्रैक्ट करी, 13 लाख से 26 लाख की सैलरी अट्रैक्ट करी, 60 लाख से 1 करोड़ का एनुअल पैकेज अट्रैक्ट किया। तो ये काफी ऐसे और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जो मेरे क्लाइंट्स से रिलेटेड है। लेकिन फिर से वही चीज आती है, आखिर ऐसा क्या शिफ्ट हुआ मेरे अंदर जो जिसकी वजह से मैंने अपने 1.5 लाख की सैलरी को या 2 लाख की सैलरी को मैंने मल्टीपल फोल्ड्स में कमाना शुरू कर दिया, बिना ज्यादा एफर्ट्स को लगाए। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक फाइनेंशियल गोल बनाया, एक डिसिप्लिन बनाया, एक आइडेंटिटी को मैंने क्रिएट किया, वो आइडेंटिटी जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं था कि मैं अपने लेट एज में उसको एक्सपीरियंस करना चाहती थी, मैं उसको जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो मैंने अपने आप को जॉब जाने के बाद मैंने आपको सिर्फ एक अपने खुद को मैंने सिर्फ एक महीने का समय दिया, जहाँ पे मैंने अपने मनी पैटर्न्स पे काम किया, अपनी नई आइडेंटिटी बनाई, अपने चैलेंजेस को समझा, अपने मनी से रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो भी डिसिप्लिन्स होते हैं, उसको मैंने कैलकुलेट किया। और जब मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मुझे अपनी लाइफ से हटाना है, और कई नई सारी चीज़ें हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन जो मुझे ऐड करना है, तब मैंने समझा और तब मैंने पाया कि 2 लाख से 20 लाख का सफ़र महीने का बहुत इजी होता है। तो यदि आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे आप
जॉब, मैं यहाँ एक भी बार किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जॉब छोड़ के बिजनेस में ही आना पड़ेगा। आप जॉब में भी उस लेवल की सैलरी कमा सकते हैं। बस उसके लिए चाहिए 10x माइंडसेट की आइडेंटिटी। सिमिलरली आप, यदि आप एक कोच है तो बार बार आपको अपने कोचिंग सर्विसेज को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको अपने बिजनेस में नहीं, अपने मनी के, अपने रेवेन्यू के आइडेंटिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आखिर ये आइडेंटिटी है क्या चीज़? ये आइडेंटिटी बेसिकली आपके सबकॉन्शियस पैटर्न से, आपके रूट लेवल पे एग्जिस्टिंग वो चीज़ें हैं जिसको आप सबकॉन्शियसली काफ़ी सालों से जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसके बारे में आप अवेयर तक नहीं हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स के या आपके आपके एनवायरनमेंट में आप किस तरीके के रहते हैं, उनसे आप किस तरीके के मनी पैटर्न्स को लेकर आए हैं, आप अपने पेरेंट्स से किस तरीके के मनी पैटर्न्स को लेकर आए हैं। क्या आप इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने काम पे मेहनत करते हैं क्योंकि आपने बचपन में गरीबी देखी है, फाइनेंशियल चैलेंजेस देखे हैं, सैक्रिफाइसेस देखे हैं? क्या आप इसी तरीके से करते हैं? तो इन सबको जो है फाइंड करने का, पता करने का एक तरीका होता है जहाँ पे हम आपके रूट लेवल पे काम करते हैं, आपके रूट्स को हम एड्रेस करते हैं, और एनएलपी के टेक्निक्स को यूज़ करके जो है हम बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे हम रूट आउट करते हैं। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि डायरेक्टली जो है वो एक प्रोसेस को छोड़ करके डायरेक्टली एक रिजल्ट पे जो है वो फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने पूरे साल जो है पढ़ाई पे के प्रोसेस पे फोकस ना करके आप सिर्फ एनुअल एग्जाम में पास होने के प्रोसेस को या पास होने के गोल को जो है आप बार बार जो है फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि ठीक है, जो गोल है आपको पास, वो ग्रेड को क्लियर करना या फिर उस क्लास को क्लियर करना, वो एक गोल है। लेकिन उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। आपका गोल हो सकता है सिर्फ पास करना, आपका गोल हो सकता है अच्छे मार्क्स से पास करना, आपका गोल हो सकता है डिस्टिंक्शन से पास होना। तो पास होना तो हर किसी के गोल में है, बट उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सिमिलरली, जब हम यहाँ पे प्रोसेस पे काम करते हैं तो आप जिस लेवल पे हैं, हम उससे पहले आपको, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लोग हम में से 2x लेवल पे होते हैं। तो आपको पहले 2x से 3x पे लाना, फिर 4x, फिर 5x, करते करते धीरे धीरे हम आपको 10x पे लेके जाते हैं। इसकी एक जर्नी है, इसका एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है। तो सिमिलरली अ, जो है, जब आप मेरे साथ काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पता चलती हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जो है अपने इस सेशन में कई सारे कुछ असाइनमेंट्स होंगे जो आपको करने होंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन असाइनमेंट्स को डाल दूंगी, गूगल फॉर्म है उसको डाल दूंगी कि आपकी एग्जिस्टिंग इनकम कितनी है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है वो इनकम आप कितने सालों से कमा रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यदि आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो कितने समय से जो है आप 50,000 रुपये पे जो है स्टक हैं। या फिर यदि आप कोच है तो जो जब जिस फील्ड में भी हैं, जिस बैकग्राउंड से भी आप आते हैं, आप ये लिखिए। यदि आप नहीं भी कमा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप जीरो इनकम इतने लंबे समय से जो है आप कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपको दूसरी चीज ये करनी है, आप किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। यदि आप 50,000 कमा रहे हैं तो क्या आप 70,000 या फिर 1 लाख पहुंचना चाहते हैं। तीसरी चीज, कितने समय में, जो टाइम लाइन है आपको वो डालना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन, वेयर डू यू वांट टू रीच, एंड सिंस अंटिल हाउ लॉन्ग, आप आपका अभी का सिचुएशन कितना है, कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, और तीसरी कितने समय में पहुंचना चाहते हैं। आपको ये करना है। असाइनमेंट नंबर 2, आपको यहाँ पे ये देखना है कि जब आप छोटे थे तो पैसे को लेके आपने अपने आसपास अच्छी या बुरी दोनों चीजें देखी। अब उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने अपने पेरेंट्स में देखा, पेरेंट लाइक फिगर्स में देखे। जैसे कि मान लीजिए कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने अपने लाइफ में काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस देखे हैं। जैसे कि मुझे कई बार बहुत सारी कुछ चीजें चाहिए होती थी, स्कूल के लिए स्टेशनरी चाहिए होते था, कई बार चार्ट पेपर चाहिए होते थे, स्केच कलर्स चाहिए होते थे। लेकिन सिचुएशन हमारे घर में ऐसी होती थी कि कई बार
उस समय पे उतने पैसे नहीं होते थे कि हम उसको भी अफोर्ड कर पाए या फिर मेरे फादर मुझे वो खरीद करके दे पाए। तो मैंने पैसे की स्केर्सिटी देखी है, चैलेंजेस देखे हैं, नॉट इनफ मनी देखा है। और जो है, इनिशियली मैंने अपने लाइफ में भी कई बार ये देखा है कि मैं उन्हीं पैटर्न्स को कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, या फिर उन उन वो पैटर्न्स को मेरे लाइफ में नहीं आने देने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो इसी तरीके के आपने अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस या फिर जो भी मनी से रिलेटेड पैटर्न्स देखे हैं, आप उसको नोट डाउन करना है। कम से कम कोशिश कीजिए कि 5 पॉइंट्स ऐसे हों आपके लाइफ में, अच्छे बुरे जो भी हो सकते हैं, उसको आप नोटिस करें। उसके साथ आपको ये करना है कि कौन से पैटर्न्स है जो आप अपने लाइफ में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि आपका एग्जिस्टिंग इनकम कितना है, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कितने समय में पहुंचना चाहते हैं। ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 2 ये आपका है कि अपने रूट्स के मनी फाइनेंशियल पैटर्न्स को पता करने के लिए आपको ये पता करना है कि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने किस तरीके के मनी रिलेटेड सिचुएशंस आपके लाइफ में देखी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो ये आज के वीडियो में मैं 2 ही असाइनमेंट दे रही हूँ। आगे जो है मैं इस हफ्ते एक और वीडियो लेकर आऊंगी जहां मैं आपको और ज्यादा असाइनमेंट दूंगी। इंपॉर्टेंट चीज, आप इस वीडियो के थ्रू इस असाइनमेंट्स को कर सकते हैं और हर एक आने वाली अगली वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ असाइनमेंट होगा। लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको आपका जो इनकम ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन प्रोसेस में चले जाए। लेकिन यदि आप अपने इनकम को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप मुझे एक नए कोच के जैसा ले रहे हो, या फिर आपने मेरे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आपको पता हो। बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कि जब जब मैं प्रीति के प्रोग्राम में आऊँगा या आऊँगी तो मुझे वो रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं। मैं लाई हूँ 7 डेज का एक मनी माइंडसेट चैलेंज, जहाँ पे मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ, ट्राई बिफोर यू बाई। आप किस बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूरी ये है कि आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें जो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो, और आप उस चैलेंज के थ्रू जाएं। और फिर ये डिसाइड किए करें कि क्या आप जो गोल डिसाइड करके बैठे हुए हैं, जो टाइमलाइन डिसाइड करके बैठे हुए हैं, क्या आप सच में उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग एक कोचिंग प्रोग्राम ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई बार मेरा भी टाइम जाता है, मेरे भी एफर्ट्स जाते हैं। एंड क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी क्लाइंट मेरे को फीस दे करके इस सिचुएशन पर आए कि उसको मेरे साथ से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। इसीलिए मैंने ये 7 दिनों का चैलेंज बनाया है जहाँ पे आप मेरे पास आएंगे। हर रोज मैं आपको एक नया चैलेंज दूंगी, नए हम कनेक्ट करेंगे, और फिर 7वें दिन आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग मनी आइडेंटिटी क्या है। ये 2x है या 3x है, या फिर आप 5x पे भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 2x पे ही हों। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो, आप काफ़ी मोटिवेटेड हो, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो, और आपको एक छोटा सा पुश चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी एक्सपेक्टेड मनी आइडेंटिटी को अचीव कर पाए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जो है जा करके रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहे तो आपको एक इसके बारे में मैं आपको बता भी देती हूँ कि इस मनी चैलेंज में आपको एग्जैक्टली मिलेगा क्या क्या। सो एवरीवन, दिस इज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज 7 डेज मनी माइंडसेट चैलेंज। ये 7 दिनों का मनी माइंडसेट चैलेंज है, जहाँ पे 7 डेज का ओवरऑल प्रोसेस होता है। आपको मिलते हैं 4 लाइव सेशन मेरे साथ, जिसमें हर लाइव सेशन 30 मिनट्स का होता है। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, असेसमेंट्स मिलते हैं। डे 1 एंड डे 2 पे हम पूरा का पूरा सिर्फ अवेयरनेस की बातें करते हैं, अब अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, जिसमें आपके रूट कॉज पे हम चीज़ों को देखते हैं। फिर आपको एआई प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपनी एग्जैक्टली मनी, आपका लाइफ में मनी सिचुएशन है एग्जैक्टली क्या, आप उसको पता कर सकते हैं। डे 3 एंड डे 4 इज ऑल अबाउट एनर्जी रीसेट।
हीलिंग करके और अलाइंड एक्शंस ले करके हम उसको रीसेट करते हैं। डे 5 और 6 हम आपके सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके एफ डी बी ए को आपके 7 नीड्स को हम अलाइन करते हैं। और आप एक स्केर्सिटी माइंडसेट से आते हैं, या फिर यदि आप स्केर्सिटी माइंडसेट से आते हैं तो आपको अबंडेंस की तरफ कैसे ले जाना है, और बहुत सारी चीज़ें। डे 7 इज ऑल अबाउट विजन, डिजाइन योर न्यू मनी आइडेंटिटी। जहाँ पे आप अपने आप को इस लेवल पे पाते हैं कि हाँ, मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे इस लेवल पे पहुंचना है और इसके लिए मुझे ये एक्शंस लेने पड़ेंगे। और वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको मेरी जो है कोचिंग के लिए आना है कि नहीं आना है। ये ये कोर्स नॉर्मली जो है मैं बाहर 6,000 रुपये में बेचती हूँ। लोग को 6,000 में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस मनी कोचिंग चैलेंज के लिए आ पाए, इसलिए मैंने इसका फीस बहुत मिनिमम रखा है, सिर्फ 999 रखा है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो इसके लिए करना ये है कि मैंने अपने वेबसाइट का लिंक और इस कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाइए, चेक कीजिए, एनरोल कीजिए, और आपको मैं प्रोवाइड करूंगी 1-on-1 7 डेज मनी चैलेंज कोचिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। असाइनमेंट्स जो मैंने इस वीडियो में दिए हैं उसको कीजिए। और साथ ही साथ जो है, आपको लगता है कि आप अपने मनी अट्रैक्शन को स्पीड अप करना चाहते हैं, स्पीड देना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 7 डेज मनी आइडेंटिटी चैलेंज को ज़रूर जो है आप इसमें एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच।